हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया? देखिए, महाभारत युद्ध के 36 साल बाद पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंप दिया और फिर स्वर्ग चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी मानव शरीर को त्याग कर वैकुंठ चले गए। और फिर क्या था, पांडव और श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित घूमने के लिए निकले थे, तभी उन्होंने देखा कि कली एक बैल को मार रहा है। यह देखकर राजा परीक्षित को क्रोध आ जाता है और वो कली को मारने के लिए दौड़ते हैं। कली राजा परीक्षित को आते हुए देख डर जाता है और उनसे रंग की भीख मांगने लगता है। इस पर राजा परीक्षित कहते हैं कि तू हमारे राज्य से कहीं और चला जा। इस पर कली कहता है कि पूरे धरती पर आपका ही राज है, मैं धरती छोड़ के कहाँ जाऊँ। राजा ने कहा, जहाँ अधर्म, झूठ, चोरी हो वहाँ चला जा। लेकिन इन सभी स्थानों से कली संतुष्ट नहीं हुआ और कोई अच्छी जगह मांगने लगा। फिर राजा परीक्षित कली को सोने पर रहने के लिए कह देते हैं। और फिर क्या था, कली ने मौका देख के राजा के मुकुट में प्रवेश कर लिया, जिससे राजा की मानसिक स्थिति खराब हो गई। और राजा परीक्षित ने पास में गुजर रहे एक सांप को मार दिया और उसे एक साधु के गले में डाल दिया, जिससे साधु को क्रोध आ जाता है और वो साधु राजा को श्राप दे देता है कि तेरी मौत आज से 7वें दिन हो जाएगी। फिर 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है और पूरे धरती पर पाप अधर्म बढ़ जाता है, जिससे पूरी धरती पर कली का राज हो जाता है।